इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा पाकिस्तान के एक्सपोर्टरों की पेमेंट वापस क्यों चले जाती है, जिसकी वजह से वो एक बैंक वाले के साथ उसका झगड़ा होता ही होता है, साथ उसके अपने जो इंपोर्टर है उसके साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं और बहुत सी डीलें हाथ से चले जाती हैं। मैं हूं फैसल वकास। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट पेमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में जो पहले भी मैं ये बात काफ़ी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है ना वो क्लैरिटी का है कि हमें चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। हमारा निज़ाम इतना मुश्किल है कि हमें समझने में उम्रें लग जाती हैं। सीधा सीधा काम होए थे और साहब होता है। अब जो मतलब कि अंग्रेज़ है, गोरा है ना, उसके सारे निज़ाम सीधा है। हमने जो उसको कहना है उसने कर देना है, ठीक है जी। लेकिन हमारा निज़ाम जो है ना वही बहुत उल्टा है। लेकिन ज़ाहिर बात है, हमने पाकिस्तान ही है, हमने पाकिस्तान के रूल एंड रेगुलेशन के साथ जीना है। जो हमें हमारा स्टेट बैंक कहेगा हमने उसी के मुताबिक चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी सहूलत के लिए या एक बंदे की सहूलत के लिए बैंक अपना निज़ाम बदल दे। बैंक ने अपना निज़ाम वही रखना है, हमने अपने आप को बदलना है। और ये सबसे बड़ी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी बाद में जब वो डिस्कस किया जाता है तो पता चलता है कि हम जो एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर को बताता ही नहीं है कि यार ये भी चीज़ें, ये भी मामला हैं। अच्छा जी, बैक टू टॉपिक। अब आप जैसे एक्सपोर्टर बड़ी मेहनत करके फाइंड कस्टमर गूगल से ढूंढता है, उसके बाद उसके साथ अपना प्रोडक्ट शेयर करता है, रेट लेता है, उसके बाद एक उसके साथ जैसे $1000 की फिक्स हो जाती है एक्सपोर्ट के, वो वहाँ से $1000 आएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट जाएगी। इम्पोर्टर जिसने माल खरीदा होता है वो एक्सपोर्टर को कहता है यार मुझे ना अकाउंट नंबर अपना दे दो पेमेंट के लिए। ये उसको मोबाइल की पिक्चर्स, वो जो चेक बुक वहाँ से IBAN कोड या बैंक से IBAN लेके साथ अपना नेम, कंपनी जिस नाम से रजिस्टर करवाई होती है वो सेंड कर देता है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर उसके मुताबिक जो उसके पास सहूलत होती है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड है या बैंक है, जैसे इसको मुनासिब लगता है वो पाकिस्तान भेज देता है। अगर वो भेजे सही चैनल उसका, तो अगर उसके साथ क्लियर बातें कर ली जाएँ तो फिर तो सारी बात उसको भी पता होगा कि यार मैंने इसी चैनल के ज़रिए करना है। अब उसको कहा गया इस अकाउंट में पेमेंट भेज दो, उसके साथ उसको कोई बातें नहीं कहीं कि यार ये मामला ऐसे नहीं ऐसा करो, तो फिर तो उन्हें अपनी मर्ज़ी करनी है ना। अगर आप उसको कुछ बता देंगे तो उसको भी पता है कि वो हमसे ज़्यादा कानून का एहतराम करते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे पेमेंट अकाउंट में चली जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी, उसको भी इस बात का इल्म हो जाएगा। अच्छा जी, हमने उसको दे दी, उसने अपने पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान में पेमेंट भेज दी। यहाँ जब पेमेंट मैसेज आता है जिसको हम MT-103 कहते हैं, उसके अंदर दोनों का लिखा होता है पता, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। अब वहाँ से पता चलता है सेंडर ने जो पेमेंट भेजी है वो पर्सनल नाम से भेजी है, पर्सनल अपनी कंपनी से पेमेंट भेजी है, कैसे भेजी है। पाकिस्तान में रूल एंड रेगुलेशन ये है कि एक्सपोर्ट की पेमेंट एक बिज़नेस पेमेंट है, और जो इम्पोर्टर जो आपको पेमेंट भेज रहा है वो अपनी कंपनी के थ्रू आपको पेमेंट भेजे, अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट ना भेजे, ठीक है जी। अब जैसे ही यहाँ पेमेंट रिसीव होगी, बैंक वाला देखेगा, वो कहेगा जी ये पेमेंट तो वापस जाएगी। आपका इधर पाकिस्तान में कंपनी अकाउंट है, जिसने पेमेंट भेजी है उसने अपने जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ से भेज दिया। आप तो उसके बाद कहता है जी इसका कोई हाल नहीं, सारी बात है, उसने भी नौकरी करनी है, वो गौर फिक्र के बाद वो पेमेंट वापस भेज सकती है, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस पेमेंट है, वो बिज़नेस पेमेंट ही कंसीडर की जाएगी। हाँ, अब इसका तरीकाकार ये है कि जब भी खास तौर पे जो पुराने एक्सपोर्टर हैं उनको तो इलम है, उनको तो माशाल्लाह अच्छी बैंकिंग आती है। जो नए बंदे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे ही एक्सपोर्ट की पेमेंट पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करे, अपने कस्टमर को, इंपोर्टर को प्रॉपर गाइड करे कि पाकिस्तान में रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आपकी पर्सनल मेरी कंपनी है पाकिस्तान में, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी कंपनी है। आप जो पेमेंट बेचेंगे वो आप कंपनी से ही मुझे बेचें, कंपनी के अलावा मुझे पर्सनल अकाउंट से पेमेंट ना भेजिएगा। अगर ये आप अपने कस्टमर, अपने इंपोर्टर को लिख दें तो वो जब भी पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा वो आप अपनी कंपनी के थ्रू ही करेगा, क्योंकि जो बंदा बाहर इंपोर्ट कर रहा है उसकी भी एक कंपनी है और वो अपनी कंपनी के थ्रू ही बिज़नेस कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा खास तौर पे गोरा कि उसकी बाहर कंपनी ही कोई ना हो तो ऐसे ही एक्सपोर्ट करता रहे, ठीक है जी। अब ये सबसे बड़ी पाकिस्तानी जो खास तौर पे न्यू एक्सपोर्टर हैं उनको इश्यूज़ होते हैं, और मैंने ऐसे बहुत से मसले मसाइल अपनी लाइफ में देखे हैं। अब आज पहले तो ये था कि ग्रे लिस्ट के मामला नहीं थे, गुजारा हो जाता था, एक रिक्वेस्ट ले ली जाती थी। अब जो इश्यूज़ हो रहे हैं अब तो रिक्वेस्ट से भी कुछ नहीं होता। पेमेंटें तकरीबन सारी के सारी बैंक्स की जो है ना वो हेड ऑफिस ही डील करता है, और वो डॉक्यूमेंट बेस पे करता है, डॉक्यूमेंट में जो चीज़ लिखी होती है उसने उसके मुताबिक एक्ट करना है। हाँ जी, अब इसी तरह ये रूल पर्सनल अकाउंट में भी लगता है। आपने रेमिटेंस मंगवानी है, अपने किसी भाई को कह दिया, अपने किसी चाचाजाद को कह दिया है या किसी दोस्त को कह दिया है। अब उसने अगर बाहर कंपनी मेंटेन की हुई है तो वो क्या कहता है जी अपने कंपनी से ही आपके पर्सनल अकाउंट में पेमेंट भेज दी। जब यहाँ रेमिटेंस का वो लेटर बाहर से आता है तो उसमें लिखा होता है कि बाहर ABC कंपनी है और यहाँ
हाँ जी नवाज साहब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो कहता है यार भेजने वाली कंपनी या रिसीवर बंदा कर रहा है, ये बिजनेस पेमेंट है, ये रेमिटेंस नहीं है, लिहाजा ये भी वापस भेजें। अगर ये एक रेमिटेंस है तो बाहर भेजने वाला पर्सनल अकाउंट से अपनी अमाउंट भेजें। यही फार्मूला एक्सपोर्ट पे लगता है, यही रेमिटेंस पे लगता है। ठीक है, तो इसके बचने का हल तरीकाकार यही है, आपकी पेमेंट जेन्युइन है, आपके मामला क्लियर है, तो आप जो है सिंपल भेजने वाले को रेमिटेंस है उसको बोलें यार अपने पर्सनल अकाउंट से भेजें, और यहाँ उसे अपना पर्सनल अकाउंट दें। अगर आपकी एक्सपोर्ट की पेमेंट है, अगर आपकी बिज़नेस की पेमेंट है, तो फिर आप उसको कहें तो भाई मेरा यहाँ कंपनी अकाउंट है, यहाँ मेरा बिज़नेस अकाउंट है, लिहाजा अपने बिज़नेस कंपनी अकाउंट से ही पेमेंट भेजना। तो इस तरह वो बिज़नेस पेमेंट कंसीडर की जाएगी और आपके अकाउंट में बगैर किसी वजह से डायरेक्ट जो है वो आपके अकाउंट में चले जाएगी, और आपको बैंक के साथ भी काम करने का मज़ा आएगा और कस्टमर के साथ भी, वो भी उसको भी इशू नहीं होगा। इस तरह पहले आपकी पेमेंट आती है, 4-5 दिन के बाद ट्रेस होती है, पता चलता है जी वो तो गलत है, ये है वो है, उसके बाद फिर आपसे एक रिक्वेस्ट ली जाती है, रिक्वेस्ट के बाद फिर पेमेंट रिटर्न की जाती है, चार्जेस भेजने के भी ये पड़ जाते हैं, फिर वापस रिटर्न के भी पड़ जाते हैं, 60-70-80 डॉलर चार्जेस भी पड़ गए हैं, और हाथ भी कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है जो उसने तो पेमेंट आपको अगर आपकी गलती है तो फिर तो वो कभी नहीं कहेगा यार अगर उसने 1000 डॉलर पहले भेजी है, अब वो 920 डॉलर भेजेगा, कहेगा ये 80 डॉलर आपके गए, जो आपकी वजह से गलती हुई है, आपने मुझे बताया ही नहीं। ठीक है, लिहाजा आप ज़ाहिर बात अब आपने कस्टमर भी रखना है, तो फिर आप कहेंगे यार 80 डॉलर जो है मैंने खूह में डाल दिए हैं, लिहाजा जो बचता है वो तो मेरे पास आए। लिहाजा जब भी आप बिज़नेस की पेमेंट मंगवाएं, बाहर वाले को भी गाइड करें, यहाँ भी अपना अकाउंट जो है वो भी हो, रेमिटेंस मंगवाएं, भेजने वाले को भी बताएं और अपना भी अकाउंट यही रखें। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं तो आपको इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलते रहें तो घंटी के बटन को भी दबा दें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।